हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातृश्री पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग जो आने वाले टाइम में सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होगा, उससे रिलेटेड विज्ञान सब्जेक्ट से हम एक टॉपिक कवर करेंगे, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट या डाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, पोषण न्यूट्रिशन। किसी जीव द्वारा जो भी तत्व या जो पोषक तत्व उसके जो द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लिए जाते हैं, हाँ, उनकी जो पूरी प्रक्रिया है डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक जितना भी पूरा प्रोसेस है उसको कहते हैं पोषण। कोई भी जीव जो चीज़ खाता है भोजन में, उसका जो एब्जॉर्प्शन है और जिसका जो एक्स्ट्रा मटेरियल का वेस्टेज है उसका बाहर निकलना और उसका एनर्जी में कन्वर्ट होना, ये सब क्या है, पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे ऊर्जा नहीं मिलती है? आपके ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। आप जब भी कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ मुख्य अवयव होते हैं खाने के यानी भोजन के। उनमें क्या होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन्स होंगे, खनिज लवण होंगे। तो ये मुख्य अवयव होते हैं जो भी हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि इनमें कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा अवयव है जिससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, विटामिन। विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। हमें एनर्जी मिलती है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और वसा से। और सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है फैट यानी कि वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और विटामिन क्या है कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तो है, बट उससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बना होता है? आपके ऑप्शन हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या उपयुक्त तीनों। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा अणुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो ये किया गया है 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक होती है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनके शुगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। अगला क्वेश्चन है, मोनोसैकेराइड के उदाहरण हैं। आपके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या उपयुक्त तीनों। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड को सिंपल शुगर भी बोलते हैं, सिंपल शुगर बोलते हैं इन्हें। ये बिल्कुल बेसिक यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, इसको सिंपल शुगर भी बोला जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल बेसिक यूनिट होते हैं। अब इसमें देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपयुक्त तीनों। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों क्या है? मोनोसैकेराइड के ही एग्जाम्पल्स हैं। ग्लूकोज का आप देखते हैं, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर, इसे बोलते हैं ब्लड शुगर के नाम से भी इसे जानते हैं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को बोलते हैं, ये सबसे, इन जितने भी शुगर होती हैं ये नेचुरली अकरिंग, हाँ, उसमें सबसे स्वीटेस्ट होती है, सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज। और ये पाई जाती है फ्रूट्स में या प्लांट्स में। नेक्स्ट है, डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। आपके ऑप्शंस हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या उपयुक्त तीनों। तो डाइसैकेराइड का मतलब होता है, डाइसैकेराइड की इसमें क्या होता है कि मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं और वो कंबाइन होकर डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? ग्लूकोज होता है C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। पर सुक्रोज का क्या होता है कि अगर इसके 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो होता है C12H22 और O11। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, मिल्क में पाई जाने वाली शर्करा को बोलते हैं लैक्टोज। ये मिल्क में पाई जाती है। अलग से पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि मिल्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है लैक्टोज। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों।
कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों क्या है, डाइसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है तीनों। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं आपके ऑप्शन है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या उपयुक्त तीनों। अब पॉलीसैकेराइड होते क्या हैं, जब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड की कई सारी शुगर मॉलिक्यूल्स मिलके कंबाइन होते हैं तो वो पॉलीसैकेराइड फॉर्म करते हैं। तो ये सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये तीनों क्या हैं, तीनों पॉलीसैकेराइड के ही एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी अलग से पूछ लेता है कि सेलुलोज मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए मैंने वीडियो में डाला हुआ है क्वेश्चन कि एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। और सेलुलोज क्या है, सेलुलोज मिलता है सेल वॉल में, सेल वॉल में, प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है। ये प्लांट सेल की सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में किस रूप में संग्रहित होती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, शुगर की एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो लीवर में किस फॉर्म में स्टोर होती है। आपके ऑप्शन है ग्लाइकोजन, शुगर, स्टार्च या ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो है यानी ग्लूकोज शुगर जो है वो लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो कि लीवर क्या है धीरे धीरे नीड के अकॉर्डिंग ब्लड में देता रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शहद का मुख्य घटक कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। तो शहद यानी कि जो शहद बनता है वो किससे बनता है, तो वो बनता है, इसका मेन कंपोनेंट क्या है, वो है फ्रक्टोज, जो कि फ्रूट्स या प्लांट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। आपके ऑप्शन हैं लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो जो एंजाइम होते हैं ये होते हैं मेनली क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आलू, गेहूं, चावल, शर्करा आदि किसके मुख्य स्रोत हैं। तो ये मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। आलू, गेहूं, चावल, शर्करा आदि किसके मुख्य स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी, मक्खन, बादाम आदि किसके मुख्य स्रोत हैं। तो ये मुख्य स्रोत हैं वसा यानी कि फैट के। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन किससे मिलकर बना होते हैं। तो ये है आपके ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या अमीनो अम्ल। तो जो प्रोटीन है ये मिले हुए पहली बात तो होते किसके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये मेन जो एलिमेंट्स हैं इसके वो ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये जिससे मिलकर बने होते हैं ये बने होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो है मेनली 20 टाइप के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनते हैं। और प्रोटीन क्या है, एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट है किसकी, बॉडी की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। आपके ऑप्शन हैं वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज या सेलुलोज। तो इसे पूछा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद जो क्या बनता है, तो वो बनता है ग्लूकोज। और जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है पूरा तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं केसिन, हीमोग्लोबिन, एग्लूटिटिन या फिर मायोसिन। तो जो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है केसिन। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो ये पाई जाती है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है किसमें, अंडे में, एग्स में। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध में पाई जाती है केसिन और अंडे में पाई जाती है एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज। आप अगर फीका दूध भी पियेंगे तो आपको हल्का मीठा लगता है,
वो क्यों होता है? क्योंकि दूध में ऑलरेडी एक शुगर प्रेजेंट होती है नेचुरली, वो होती है लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन का अधिकतम स्रोत पाया जाता है? आपके ऑप्शन है सोयाबीन, उड़द, चना। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है सोयाबीन में। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। जो सोयाबीन की जैसे प्रोटीन पाया जाता है 42%, अराउंड 42% प्रोटीन होता है, और ये रिचेस्ट सोर्स माना जाता है इसका प्रोटीन का। और इसके बाद मूंगफली भी क्या है, मूंगफली जो क्या है वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन हैं ब्लाइंडनेस, क्वाशिकोर, स्कर्बी या रिकेट्स। तो अगर प्रोटीन की कमी किसी में हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसको क्वाशिकोर ये बीमारी हो जाती है, ये रोग हो जाता है। और इसका एक नाम और है मेरास्मस। ये दोनों डिसीज़ क्या हैं, ये प्रोटीन की कमी से ही होती हैं। दोनों डिसीज़ क्या होती हैं? प्रोटीन की कमी से। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर भोजन आहार के पाचन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है कहाँ पर शुरू होती है? आपके ऑप्शन हैं मलाशय, मुख, अमाशय। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू हो जाता है मुख से, यानी कि मुंह से। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो पाचन की क्रिया है वो शुरू हो जाती है मुंह से। डाइजेशन जो है मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। क्या इसमें क्या होता है कि फिजिकल ब्रेकिंग होती है फूड की छोटे छोटे कणों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं जोनास साल्क ने, जॉर्ज मेंडल ने, सी फंक ने या लुईस पास्चर ने। तो जो विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था वो किया था सी फंक ने। कब किया था? 1912 में। 1912 के आसपास उन्होंने क्या किया था? विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वसा। यानी कि फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन है? तो फैट में सॉल्युबल 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी वसा में सॉल्युबल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी और सी क्या होते हैं? ये होते हैं वाटर सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और विटामिन बी और सी क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीछे एग्जाम्स में। दोनों में से पूछ लेते हैं कि कोई विटामिन दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है। इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं थायमीन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल या कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से। इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है, बीमारी कौन सी होती है? तो ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? ये होती है विटामिन ए की कमी से, जिसे रतौंधी भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और विटामिन ए सब अगर ऑप्शन में देखो तो गाजर में ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। गाजर में ये बीटा कैरोटीन की फॉर्म में होता है, जो बॉडी में जाकर कन्वर्ट हो जाती है विटामिन ए में। तो अगर ऑप्शन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गाजर दे देते हैं ऑप्शन में, तो गाजर में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शन हैं रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या टेकोफेरॉल। तो विटामिन बी, तो इसका करेक्ट आंसर है थायमीन। विटामिन बी ये एक्चुअली में विटामिन B1 का नाम है। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है
वेरी वेरी। क्वेश्चन दो ही तरीके से आता है, या पूछते हैं कि उसका केमिकल नेम क्या है, या उसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है। तो ये विटामिन B1 की कमी से होती है वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। आपके ऑप्शन है विटामिन A, B, C या D। तो स्कर्वी जो रोग है वो होता है विटामिन C की कमी से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अब विटामिन C का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले में। सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है। तीनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अलग घुमा घुमा के कि इसका केमिकल नेम क्या है, स्कर्वी रोग होता किससे है, और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आंवले में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। आपके ऑप्शन हैं अनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी, रिकेट्स। तो विटामिन D की कमी से जो रोग होता है वो है रिकेट्स। और ये जो है रिकेट्स, ये हड्डी का एक रोग है। ये बच्चों में होता है तो उसे बोलते हैं रिकेट्स, और अगर बड़ों में हो जाए तो उसे बोलते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। ये सेम डिजीज़ है, ये बच्चों में होती है और ये बड़ों में, एडल्ट में होती है। होती दोनों में क्या है, विटामिन D की कमी से होती है। अब आती है बात कि विटामिन D का केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन D का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इंपॉर्टेंट है। विटामिन D से क्वेश्चन और बनता है कि विटामिन D का सीक्रेशन होता है, कहाँ होता है बॉडी में, स्किन में होता है। जब सनलाइट पड़ती है तो स्किन में इसका सीक्रेशन होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि सूरज में बैठ के विटामिन D ले लेते हैं। तो होता क्या है वास्तव में होता है जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो विटामिन D सीक्रेट होता है बॉडी में। कहाँ पे होता है, स्किन में होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता किस विटामिन की कमी के कारण होती है। आपके ऑप्शंस हैं विटामिन A, विटामिन K, विटामिन E या विटामिन D। तो ये होती है विटामिन E की कमी के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आती है विटामिन E का केमिकल नेम क्या है, तो वो है टोकोफेरॉल। ये इसका केमिकल नेम है विटामिन E का। विटामिन E स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, विटामिन E को लेना स्किन के लिए। और इसकी कमी से क्या होता है, कभी कभी क्या होती है कि नपुंसकता वाले लक्षण भी आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, ब्लड का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। आपके ऑप्शन हैं विटामिन E, विटामिन K, विटामिन D या विटामिन C। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है। तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन K, यह बहुत हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आती है बात कि इसका केमिकल नेम क्या है। तो इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन क्या है, इसका केमिकल नेम है विटामिन K का। और विटामिन K की कमी से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। आपके ऑप्शन हैं विटामिन E, विटामिन K, विटामिन D या विटामिन C। तो गर्म करने पर जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो है विटामिन C। ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट आपके ऑप्शन हैं विटामिन B1, B5, B12 या विटामिन K। पहले देखते हैं विटामिन B1 का क्या नाम था, थायमीन। और हमने ऊपर देखा था इसकी कमी से हो रही थी, बीमारी हो रही थी वेरी वेरी। B5 होता है पैंथोनिक एसिड। ये इसका केमिकल नेम है विटामिन B5 का। और B12 का केमिकल नेम क्या है, ये है B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। और इसी में क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। आपको नाम से क्लियर हो रहा कि इसमें ही कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन B12।
बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं कि कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? आपके ऑप्शन है विटामिन B1, B3, B12 और विटामिन K। तो जो पेलाग्रा बीमारी है ये होती है विटामिन B3 की कमी से, और इसका जो केमिकल नेम है विटामिन B3 का वो है नियासिन, ये इसका केमिकल नेम है। तो कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, केमिकल नेम पूछ लेते हैं, बीमारी पूछ लेते हैं, या ये किस में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। आपके ऑप्शन हैं रेटिनॉल, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या टोकोफेरॉल। तो विटामिन B9 इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, और इसका जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन्स में। जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि फॉलिक एसिड की बहुत नीड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फॉलिक एसिड। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो कि जनरली एग्जाम्स में जल्दी पूछ लिए जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।